हाँ जी बच्चे लोग, तो आइए आप सभी का फिर से मैं अपने YouTube चैनल बिहारिया स्टैंड पे सबका वेलकम करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। और आप सब जानते हैं बच्चों कि हम लोग अपने इस चैनल पे हम लोग मैथ्स का सीरीज भी चला रहे हैं और मैथ्स में चल के आ रहा है, प्रोबेबिलिटी चल रहा है। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था लास्ट एपिसोड में वो था अबाउट कार्ड्स। फुल इंफॉर्मेशन आपको दिया गया था अबाउट कार्ड्स बच्चों। तो जो बच्चे अभी वहां पे जाकर के नहीं देखे हैं, प्लीज आप जाइए वहां पे, सारे थ्योरी को ग्रैब करिए, नोट डाउन करिए, देन कम हियर बिकॉज ऑफ दिस सेशन इज टोटली बेस्ड ऑन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने लिखा है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड्स। कार्ड्स के ऊपर में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है या फिर कोई भी बुक्स में, चाहे वो आर.एस. रगवाल में हो, आर.डी. शर्मा में हो, जितने भी एनसीईआरटी के बेस्ड ऑन, सीबीएसई के बेस्ड ऑन सारे सिलेबस एक्चुअल में जो सीबीएसई दी है उसके बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कार्ड्स के बेस्ड ऑन लाने वाले हैं। और इसी तरह से एक हम लोग अभी इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज होगा पार्ट 1 पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं बच्चों। तो उसमें कुछ हम लोग जनरल क्वेश्चंस भी लेकर आने वाले हैं, जो जनरल टाइप से भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज यहाँ पे हमारे साथ बने रहिएगा और जरूर इससे आपको फायदा मिलने वाला है। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो बच्चों या कुछ भी स्पेशल चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही है रिगार्डिंग मैथ्स, then you can comment in the comment box. Okay, I will try to solve your problem. Okay, regarding mathematics based on your syllabus, है ना। ऐसा नहीं कि बाहर की कोई भी चीजें आप बोलोगे सर जी मुझे भूख लगी है सर इसका सोल्यूशन निकालिए, so I can't help you। और कि इसका सोल्यूशन चाहिए तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, मम्मी पापा को बोलिए, और नहीं हो सकता है अकेले रहते हो ना तो खुद से बना लो भाई, खा लो भाई, और जिंदगी में जी लो मजे, ले लो मजे। ओके, तो चलो चलते हैं यहाँ पे इस फर्स्ट क्वेश्चन में। अपने इस सेशन के पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, जो बच्चे ने पिछला क्लास को नहीं देखा है उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। क्या है बच्चों कि आप सबको पता होना चाहिए कि टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है 52 होते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। और जो फेस कार्ड्स होते हैं बच्चों, है ना, फेस जो कार्ड्स होते हैं वो हर टोटल फेस कार्ड छोड़िए, पहले उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सूट जो होते हैं, सूट्स यानी कितने टाइप्स ऑफ सूट्स जो एक्चुअल में है वो 3 कलर में इनको बांटे गए हैं बच्चों, 3 कलर्स में इनको बांट दिए गए हैं। पहला आपके पास एक्चुअल में 2 कलर में बांटेंगे, रेड और ब्लैक, बस उससे ज्यादा नहीं है बच्चों। मैंने गलती से मिस्टेक से मैंने बोल दिया, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। ओके, तो सूट्स जो यहाँ पे हैं एक रेड होते हैं बच्चों और एक क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। और रेड में टोटल 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक में भी 26 कार्ड्स होते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन है, मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है, ध्यान से वहां जाके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये जो रेड मैंने बताया है उसमें रेड जो कार्ड होते हैं उसमें भी 2 इंफॉर्मेशन है और जो ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें भी 2 इंफॉर्मेशन है। क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। जो रेड होते हैं बच्चों वो डायमंड होंगे, डायमंड वाले भी होंगे, ठीक है, और एक होते हैं हार्ट वाले, ठीक है, हार्ट वाले और डायमंड वाले। तो डायमंड वाले होंगे और हार्ट वाले होंगे, और डायमंड जो होंगे बच्चों वो 13 कार्ड होंगे और जो हार्ट होंगे बच्चों वो भी कितने होंगे, 13 हो जाएंगे। ब्लैक वाले में बच्चों क्या होते हैं ना कि ब्लैक वाले में एक स्पेड्स होते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा हो तो प्लीज आप लोग जाइए, जाके देख लीजिए, मैंने इसे बताया है, ठीक है, स्पेड्स और क्लब के बारे में डिटेल से बता रखा है, मैंने नोट्स देखा, सारा चीज मैंने लिख रखा है ना। स्पेड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, और क्या होते हैं, क्लब्स होते हैं, और ये भी 13 होते हैं और ये भी क्या होते हैं, 13 होते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना बच्चों लोगों को। और उसके बाद होते हैं फेस कार्ड्स। क्या होते हैं, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स का कंडीशन जो है बच्चों वो इस तरह से है कि हर एक में 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं, मतलब सभी में, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो 4 ग्रुप में आप कार्ड को बांट रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स क्या हो जाएंगे, 3-3 करके देखो तो 3 4 क्या होते हैं बच्चों, 12 हो जाते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बच्चों, 12 होते हैं। हर एक में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, 3 डायमंड के होते हैं, 3 हार्ट के होते हैं, 3 स्पेड्स के होते हैं और 3
क्लब के भी होते हैं, इसे ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। एक बार मैं देख लूं क्या चल रहा है मेरा, सभी लोगों को आवाज जा रही है नहीं जा रही है? हाँ जी, आवाज तो जानी चाहिए, मैंने सेटअप करके रखा, बढ़िया है। हाँ जी देखो, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं बच्चों। सूट्स जो है कितने मतलब कलर में बांटे गए हैं एक्चुअल में, तो 2 कलर में बांटे गए हैं, एक रेड में और एक यहाँ बांटे गए ब्लैक में, और सॉरी रेड में और ब्लैक में। और रेड के टोटल 26 कार्ड्स होंगे और ब्लैक के भी 26, क्योंकि टोटल 2 हिस्से में बढ़ते हैं 52 में से, है ना। और यहाँ पे रेड के भी 2 पार्ट हैं, एक डायमंड वाले हैं और एक कौन से हैं, हार्ट वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा ब्लैक के भी हैं, एक स्पेड्स होते हैं और एक क्या होते हैं, क्लब होते हैं, वो भी और सब 13 होते हैं। और फेस कार्ड्स में आपके क्या होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं हर एक में। और वो कौन कौन होते हैं ध्यान से देखोगे अभी बच्चों, तो एक होती है क्वीन, ठीक है, उसके बाद एक होता है किंग और एक होता है क्या, जैक। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं बच्चों कि ये जो क्वीन होती है हर एक में होती है। टोटल कितनी क्वीन हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वीन जो है 4 हो जाएगी, नंबर ऑफ किंग जो है वो भी 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ जैक भी कितने हो जाएंगे बच्चों, 4। तभी तो 4 4 और 4 सबको ऐड करोगे बच्चों तो 4 3 12 आपको दिखाई देगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना बच्चों एस कार्ड के बारे में, ठीक है। एस कार्ड के बारे में मैंने अच्छे से बताया है, जो बहुत अच्छा उसका फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह से होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कोई भी कलर का ले लो, जैसे डायमंड के बारे में सोचेंगे तो डायमंड एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा बना होता है ना। फिर यहाँ पे भी कुछ करके बना होता है और यहाँ पे लिखा होता है एस करके, या 1, जिसको हम लोग इक्का भी करते हैं कभी कभी, है ना, ऐसा बना होता है। इस कार्ड को आप देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे तो जाके एस कार्ड को सर्च करोगे, आपको उसका फेस दिखा देगा। और एकदम नहीं समझ में आ रहा तो जाके प्लीज मेरा इसके पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो एस कार्ड भी सब में होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ, क्लब में, स्पेड्स में, हार्ट में, डायमंड में। तो इसके भी नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको फेस कार्ड नहीं बोला इसलिए मैंने साइड में इसको रखा है। तो ये एक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस ओके सेशन वी नीड टू रिकॉल एवरीथिंग। इतनी चीजें आपको सबको याद हो गई है, तो अब आप एबल हो चुके हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, कहता है क्या है, One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, है ना। Well shuffled का मतलब बहुत बढ़िया से मिक्सअप किया हुआ है, 52 कार्ड्स को एक साथ मिक्स कर दिए गए हैं, गड्डी बना दिए गए हैं। और फिर बोलता है कि भाई फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी क्या पाने का, एक किंग पाने का, फिर एक क्वीन पाने की, वो भी क्वीन कौन सी क्वीन, ब्लैक सूट की होनी चाहिए। फिर बोलता है जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का एक जैक होना चाहिए, है ना। और दूसरा बोल रहा है रेड फेस कार्ड। तो इस तरह से क्वेश्चंस है, 1 बाय 1 आपके मैं सॉल्यूशंस देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आने वाला है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, अभी के क्वेश्चन के अनुसार हर एक बार जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ एनएस, जिससे आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है उस इवेंट की, है ना। मतलब P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, जिसके बारे में डिस्कशन होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम लोग एनी बाय एनएस करते हैं, नॉर्मल से ये फॉर्मूला लगाते हैं। आई होप सबको याद होगा इस बारे में। अब हम लोग चलते हैं, हर बार पता करते हैं कि एनएस क्या होगा। तो मैंने बताया था जब भी आप क्वेश्चन बनाओ बच्चों, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड एनएस जो होती है 52 होती है, मैंने पहले लिख रखा है 52। जब इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन में बोल रहा हो कि 52 कार्ड्स हैं, इसका मतलब टोटल 52 कार्ड्स, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, एक कार्ड मिक्स मतलब मिस नहीं हुआ, मतलब वहां से बाहर नहीं हटाया गया है, देन एनएस विल बी 52। तो टोटल एनएस क्या हो जाएगा बच्चों, 52 हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसके लिए बच्चों एनई पे फोकस करो। एनई वही होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है, इवेंट, किस इवेंट के बारे में फोकस कर रहे हैं हम लोग, आ किंग, किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब आपके पास एक बंडल हो 52 कार्ड्स के और वेल शफल्ड पूरा मिक्स, और एक कार्ड आप वहां से निकालें, तो एक कार्ड निकालने के बाद उसमें किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यह सवाल पूछा जा रहा है। तो आप लिख सकते हो आ किंग, आप लिख सकते हो क्या, आ किंग। और आ किंग यहाँ पे कितना बोल रहा है, इसका मतलब 1 आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1। तो अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ किंग, ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या होगा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बहुत सिंपल है बच्चों, सब कुछ सामने दिख रहा है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर पा लोगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज इक्वल्स टू NE बाई NS। NE क्या बच्चा यहाँ पे कि आपको एक सफल करने के बाद एक कार्ड निकाले हो ना, तो वो NE है। और वो NE यहाँ पे कितना है बच्चों, तो NE नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट जो है टोटल क्या पॉसिबिलिटी 1 है, इसलिए 1, और टोटल क्या है तो 26। तो एक किंग होने का प्रोबेबिलिटी टोटल में से 26 नहीं बच्चों, ध्यान से रखो, गलत हो रहा है, शायद कुछ मैंने गलत कर दिया। एक किंग होने का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ना बच्चों, तो एक किंग कहां कहां हो सकता है, एक किंग यहां भी हो सकता है, 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 यानी चारों में से कोई भी किंग हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितना पॉसिबिलिटी है, तो नंबर ऑफ इवेंट जो है ना बच्चों यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 होने की प्रोबेबिलिटी। मुझे तो यही लग रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप किंग, एक किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार मैं देख लूं क्वेश्चन को, मैं पढ़ लूं फिर से। सॉरी, अ किंग ऑफ रेड सूट बोले बच्चों सवाल में, अ किंग ऑफ रेड सूट। वही मैं सोच रहा हूं कि कुछ तो मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये आंसर नहीं आ रहा था यहाँ, है ना। एक किंग होना चाहिए रेड सूट का, तो रेड सूट में किंग कितने पॉसिबल है, एक यहां हो सकता है डायमंड में, और एक कहां हो सकता है, हार्ट में हो सकता है। तो कितने किंग का पॉसिबिलिटी जो निकला है, मतलब आपने जो एक निकाला कार्ड उसमें से किंग कौन सा हो सकता है, या तो डायमंड का हो सकता है या फिर हार्ट का हो सकता है। तो कितने सारे इवेंट पॉसिबल है, 2 इवेंट पॉसिबल है, इसलिए नंबर ऑफ जो इवेंट होंगे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसलिए NE के यहाँ पे आप 2 लिखोगे और NS के यहाँ पे क्या लिखोगे 52। तो ये कट कर क्या रिजल्ट देंगे बच्चों 1/26। तो जब आपने एक कार्ड को निकाला है तो रेड वाला किंग आने का जो प्रोबेबिलिटी बच्चों है वो क्या है 1/26। इस सवाल का ये आंसर है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सिंपल सा चीज हो चुका है ना। उसी तरह से आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे आप बना सकते हो शॉर्ट में। सेकंड क्वेश्चन बाबू देखो, NE आपको निकालना है, बस NS तो वही रहेगा 52 ही होने वाला है, और जो प्रोबेबिलिटी पूछेगा किस प्रोबेबिलिटी के बारे में बोल रहा है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से देखिए किस इवेंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन के अनुसार सेकंड बोला अ क्वीन ऑफ अ ब्लैक स्विच, अ क्वीन ऑफ ब्लैक स्विट्स। एक क्वीन होने की क्या पॉसिबिलिटी है ये आपसे पूछ रहा है, और वो भी ब्लैक वाले पूछ रहा है। तो ब्लैक कहां कहां हो सकता है, ब्लैक में 2 क्वीन हो सकती है, एक स्पेट्स की हो सकती है और एक क्लब की हो सकती है। तो फिर से NE क्या हो गया 2। अब इसका आंसर निकालो बच्चों, तो क्या लिखोगे NE बाई NS, और NE फिर से 2 और ये 52। तो फिर से रिजल्ट क्या होगा बच्चों 1/26। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, यहां पर जो इवेंट है वो किस इवेंट की बात हो रही है, अ क्वीन ऑफ अ ब्लैक स्विच। एक ब्लैक क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो इवेंट है कितने पॉसिबल हो रहे हैं, 2 पॉसिबल है, एक स्पेट्स के लिए और एक क्लब के लिए। तो 2 आ चुके, टोटल 52 तो पॉसिबल है ही यहाँ पे। अब फॉर्मूला लगा दे, बेसिक फॉर्मूला NE बाई NS। NE मेरे पास टोटल क्वीन जो आने की प्रोबेबिलिटी रखती है वो 2 है, पॉसिबिलिटी रखती है जो आने की वो 2 है, और टोटल कितने आउटकम से पॉसिबल हमारे पास है, ये आपके पास 52 है। तो 1/26 रिजल्ट आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास मैच कर रहा है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है कि भाई साहब जैक ऑफ हार्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैक सोचो, जैक ध्यान से देखो, जैक मतलब क्या, गुलाम होता है, ठीक है। तो जैक टोटल 4 होता है, ठीक है। 26 कार्ड है, सॉरी 52 कार्ड है, और एक आप निकाला है, उसमें से एक गुलाम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, और भी किसका, वो गुलाम को यानी जैक को बोल रहा हार्ट होने का, हार्ट वाला गुलाम। हार्ट में कितना गुलाम होता है, हार्ट में सिर्फ एक ही गुलाम होगा, क्योंकि हर एक के पास एक गुलाम है। सॉरी बच्चों, डायमंड के पास भी एक है, हार्ट का भी एक है, स्पेट्स के पास भी एक है, और क्लब के पास भी एक है। तो किसी एक का जब बोलेगा ना बच्चों तो बहुत सिंपल है, NE 1 बन जाएगा, और NS आपके पास 52 है। तो तीसरा जो केस बन रहा है बच्चों, यहाँ पे तीसरा जो सोल्यूशन आ रहा है इस सवाल का, आप डायरेक्टली देखो, NE इज इक्वल टू 1 हो गया, NS 52 हो गया, और नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके लिए, गेटिंग ऑफ अ जैक, है ना, जैक
वो भी किसका, ऑफ हार्ट्स, है ना, हार्ट्स का पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल, एन बाय क्या करो, एन एस कर दो, 1 बाय क्या होगा 52, तो 1/52 यानी 1/52 आप निकाल लो। कभी भी एक पूछा ना बच्चा, किसी एक का जहां पूछा 1 डालो और टोटल आउटकम सेंचर डाल दो, 1/52 आपका डायरेक्ट आंसर, देख लो 1/52 हो गया, ठीक है। सॉरी बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा अभी बारिश हो रही है, बरसात का मौसम, थोड़ा भीग गया तो थोड़ा सा गले में वो थोड़ा सा हो रहा है अजीब सा, तो खांसी हो जा रही भाई, तो माफी चाहते हैं। तो 3 क्वेश्चंस का अभी आपको सॉल्यूशन मैंने दिखाया बच्चों। अब मैं अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। रेड फेस कार्ड के बारे में पूछ रहा है। अ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, मतलब 52 कार्ड के जो डेक है यानी गड्डी है उसको वेल शफल किया गया, मिक्स किया गया इस तरीके से, और एक कार्ड को निकाला गया है बच्चों, तो उसमें एक रेड फेस कार्ड आने का प्रॉब्लम, मतलब फेस कार्ड हो लेकिन रेड हो। भाई देखो ये ब्लैक और ये रेड है, तो रेड में डायमंड में भी फेस कार्ड होगा और यहाँ पे भी फेस कार्ड होगा, और टोटल फेस कार्ड देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 यानी कितने टोटल यहाँ पे 12 फेस कार्ड्स हो गए। लेकिन रेड के पास कितने होंगे, तो हर एक के पास है बच्चों टोटल देखो, एक क्वीन, एक किंग और एक जैक, किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों हर एक के पास है। डायमंड के पास भी है, हार्ट के पास भी है, स्पेड्स के पास भी है, क्लब के पास भी है, ठीक है। तो रेड में कौन कौन पॉसिबिलिटी है, टोटल 12 है, तो 6 रेड के पास होंगे, ब्लैक किसके पास कितने होंगे, 6 होंगे। और रेड जो पॉसिबिलिटी है या रेड जो प्रोबेबिलिटी है, इसको आप लोग बाबू लिख लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज उसे रिपीट करना वीडियोस को, मजा आ जाएगा। मैं अभी इसे सॉल्व करता हूं अगले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, और देखो बच्चों एनई और एनएस पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप बना भी सकते हो आसानी से। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन पे, एनएस 52 है और एनई जो है मतलब किस इवेंट की बात हो रही है, रेड फेस कार्ड, है ना। नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट यानी जो पॉसिबल आउटकम्स है एक रेड फेस कार्ड के होने का, वो कितने हो रहे बच्चों यहाँ पे 6 मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं और 50-50 बांट लो, 6 यहाँ होंगे 6 यहाँ होंगे, क्योंकि 3 डायमंड्स में भी होंगे, 3 हार्ट में भी होंगे, 3 स्पेड्स में भी होंगे और 3 क्लब्स में भी होने वाले बच्चों, ओके। तो इन दोनों में से पूछ रहा रेड कार्ड का, तो रेड 3 यहाँ 3 यहाँ, ऐसा देख लो 3 + 3 = what 6, ये पॉसिबल आउटकम्स हो चुके हैं, है ना। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो भी किसके लिए, रेड फेस कार्ड के लिए, तो 6 हो चुके हैं। अब आपसे पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a red face card, a red face card is equals to NE by NS। NE आपके पास 4 है और NS आपके पास 52 है, इससे कैंसिल आउट करो, 2 2 = 4, 2 26 = 13, और 2 से 13 बार में 26 कट जाता है, तो क्या बचे बच्चों 1/, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है क्योंकि आंसर तो नहीं आया, 3/26 लिखा रखा है। आ रेड फेस कार्ड, एक रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया बच्चों, एनई जो है बच्चों 6 लिखना था हमको, मैंने 4 लिख दिया था, तो यहाँ पर 6 लिखो और यहाँ पे क्या लिखो 52। अब काटो, 2 3 = 6 और 2 26 = 52, है ना बच्चों। तो 3 बाय क्या बचा 26, तो 3/26 हमारा देखिए चौथे सवाल का क्या है आंसर है बच्चों। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप देख रहे हो बहुत आसानी से सवाल बन पा रहे हैं और आप आसानी से बना भी लोगे, मुझे यकीन है। और नहीं बन पा रहा तो प्लीज हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको मजा आता रहेगा, है ना। और अगर कि आप देख रहे हो तो कोई भी तरह का डाउट आए बच्चों तो वीडियो में जरूर आप कमेंट कर दिया करो, ताकि हम लोग उसको समझा पाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, अगली वीडियो में, ओके।